जो मैं आज टॉपिक करवाने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम में 101% आता है। आज मैं हृदय के बारे में ऐसा पढ़ाने वाला हूँ ना, आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ेगा। दिल गलती कर बैठा है। जो आपकी बाबू सोना आपके प्यार में जो नसें काट लेती है वो बेटा सिरा हो, ये वो दिल है, ये वो दिल है जिसके चक्कर में लड़के लड़की बर्बाद हो जाते हैं। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 6, जिसका नाम है, किसका नाम है, क्या नाम है बेटा, जैव प्रक्रम। आज उसका हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। यानी कि बेटा इसमें हमने 9 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और पिछली क्लास में ही हमने शोषण किया है। शोषण पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, पूरे लॉजिकली तरीके से। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सारे कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो बेटा मैं टॉपिक करवाने वाला हूं, आज जो टॉपिक करवाने वाला हूं ना बेटा, वो एग्जाम में, वो बेटा बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेटा 101% आता है, 101% आता है बेटा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। जो मैं आज टॉपिक करवाने वाला हूं वो बोर्ड एग्जाम में 101% आता है। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। आज जो पढ़ाने वाला हूं वो बोर्ड एग्जाम में बेटा 101% आता है। ठीक है, यदि आपने स्किप कर दी ना वीडियो तो आपके नंबर कटे, आपके नंबर कटे, आपका जो टारगेट है ना वो बेटा आपका अचीव नहीं हो पाएगा। तो एक बार बेटा मैं फटाफट आपको याद दिलवा देता हूं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं। बेटा सजीव क्या होता है, सजीव क्या होता है, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। और बेटा पोषण हमने पढ़ा था, इसमें पोषण वो भी किस किस में बेटा, पौधों और बेटा मानव में, किस किस में, मानव में, इन दोनों में पढ़ा हमने। श्वसन पढ़ लिया हमने, श्वसन अभी हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में, वहन के बारे में, वहन के बारे में, कि हम किस प्रकार से हमारा जो भी है पोषक तत्व ये है उसका वहन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे उत्सर्जन का, वेस्ट मटेरियल कैसे हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो हमने बेटा क्या क्या पढ़ लिया, एक बार दोबारा कर लेता हूं। हमने सजीव पढ़ लिया, ठीक है, पोषण पढ़ लिया, श्वसन पढ़ लिया। आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा, वहन। वहन में किसके बारे में पढ़ेंगे, वहन में बेटा, वहन दो चीज में पढ़ेंगे। एक तो पेड़ पौधों में, किस किस में बेटा, एक तो पौधों में, ठीक है, और एक पढ़ेंगे बेटा मानव में। ठीक है, जो मानव वाला है वो आज करेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, हार्ट पढ़ेंगे हम। हार्ट बोले तो हृदय के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, हृदय के बारे में। और बेटा आज मैं हृदय के बारे में ऐसा पढ़ाने वाला हूं ना, आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ेगा, पूरा लॉजिकली तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, आपको पूरी वीडियो देखनी है। आज पढ़ेंगे बेटा हृदय, पर हृदय से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जिससे कि आपको ज्यादा जोर ना अपने दिमाग पर डालना पड़े। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं रफ और स्टार्ट करते हैं हम हृदय, मानव हृदय। ठीक है, चलो मैं इसको बेटा रफ कर देता हूं। तो देखिए बेटा मैंने इसको टोटली रफ कर दिया है। अब हम हृदय से पहले पढ़ने वाले हैं रक्त वाहिकाओं के बारे में। किसके बारे में बेटा, पहले हम पढ़ेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिकाएं, जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं बेटा, जिसमें रक्त जाएगा, जिसमें रक्त जाएगा, ठीक है, जिसमें रक्त जाएगा। अच्छा बेटा हम रक्त के परिसंचरण की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें अभी क्या पढ़ा था, शोषण पढ़ा था, शोषण पढ़ा था। ठीक है, अब जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो बेटा किसके थ्रू बहते हैं हमारे पूरी शरीर में, रक्त के थ्रू। तो किसके थ्रू बेटा, रक्त के थ्रू। तो अब हम पढ़ेंगे किसको, फिर रक्त को ही पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम, रक्त को ही पढ़ेंगे। इसीलिए हम किसको पढ़ रहे हैं, रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। अब उस रक्त का वहन कौन कर रहा है, उस रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा कौन रहा है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको। तो मेन चोर को पकड़ना है, तो बेटा मेन चोर कौन है, वो है दिल। किसके बारे में बेटा, दिल के बारे में पढ़ेंगे। मेन चोर कौन है हमारा, दिल। दिल गलती कर बैठा है। ठीक है, चलो रक्त वाहिकाएं कौन सी होती है, एक होती है बेटा धमनी, क्या होती है, एक होती है धमनी, धमनी, और एक होती है बेटा सिरा, सिरा। क्या होती है, एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। ठीक है, अब इधर देखो जो मैं लिख रहा हूं, लिखा बेटा पार्ट्स, हृदय नहीं, हार्ट पार्ट्स। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। और बेटा ये है हमारा पार्ट्स, हृदय, हार्ट। देखो क्या है इसका मतलब, सुनो इसका मतलब क्या है। जो बेटा धमनी होती है, धमनी एक ऐसी चीज है जो हृदय से जुड़ी हुई होती है। अरे धमनी तो वो है जो दिल के पास होती है। अरे सर ये क्या है, सर ये क्या है बेटा, ये एक वाहिकाएं है, एक नदी है, एक नस है। ठीक है, जो हृदय से कनेक्टेड होती है। किससे बेटा, जो हमारा
हृदय है, जो हृदय है बेटा उससे ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है, धमनी इससे कनेक्टेड होती है। और जो हृदय है बेटा, हृदय है वो धमनी से कनेक्टेड होती है। और धमनी क्या करती है बेटा, हृदय से कनेक्टेड है, मान लीजिए ये धमनी है, ये धमनी है, तो क्या करती है इसमें बेटा शुद्ध रक्त को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाती है। धमनी का बेटा बहुत बड़ा रोल है, हृदय से कनेक्टेड है, हृदय से कनेक्टेड है। और जो भी ये ब्लड भेजता है, कौन सा वाला बेटा ब्लड भेजता है, जो शुद्ध रक्त है वो वाला बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाती है। और सिरा ये भी बेटा दिल के करीब होती है, ये भी दिल के करीब होती है, ये भी दिल से जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या करती है, पर ये क्या करती है सुनो, ये क्या करती है सुनो, बॉडी के सभी पार्ट्स से जो भी अशुद्ध रक्त हो उसको बेटा हृदय तक पहुंचाती है। मैंने क्या बोला, जो भी हमारे बॉडी में अशुद्ध रक्त है उसको बेटा हृदय तक पहुंचाती है। मैंने बोला कि शुद्ध और अशुद्ध, ये बेटा शुद्ध रक्त को पार्ट्स तक पहुंचाती है, बॉडी के सभी पार्ट्स तक। और ये बेटा पार्ट्स में जो भी अशुद्ध रक्त होता है वो हार्ट तक पहुंचाती है। अभी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है, ठीक है देख लेते हैं। जो बेटा शुद्ध रक्त क्या होता है, देखो बेटा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें बेटा ऑक्सीजन होती है, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होती है, वो क्या होता है हमारा शुद्ध रक्त होता है। और हमारा अशुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त जिसमें बेटा CO2 होती है, जिसमें क्या होती है CO2, क्या है ये, कार्बन डाई ऑक्साइड होती है। जिसमें कार्बन डाई ऑक्साइड होती है ना वो अशुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है इसमें। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होती है। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या। शुद्ध रक्त किसमें बहता है, सवाल आता है कि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, धमनी में सर, धमनी में। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, सिरा में। किसमें बेटा, सिरा में। जो सिरा आप ऊपर जो ये नसें दिखाई देती हैं, देखो जो ये नसें, जो आपकी बाबू सोना आपके प्यार में जो नसें काट लेती है वो बेटा सिरा होती है। क्या होती है, सिरा होती है। यदि किसी ने धमनी को काट लिया तो मर जाएगी, बचेगी भी नहीं। ठीक है, देखो बेटा, देखो जो ये होती है ना सिरा ये आपकी पतली बात बेटा क्या होती है ना, ये ऊपर ही होती है, ये त्वचा के मतलब कि ज्यादा गहराई में नहीं होती है। ठीक है, एक तो पतली होती है, इसकी दीवार इतनी मोटी नहीं होती है, और ये ऊपर ही दिख जाती है। देखो ये आपको जो दिख रही है ना, जो ये नस आपको दिख रही है, ये क्या है, ये सिरा है। क्या है बेटा, ये सिरा है। ठीक है, और ये धमनी बेटा मोटी होती है, ये मोटी होती है। और क्या होती है, ये बेटा गहराई में होती है। क्या होती है, ये गहराई में होती है। ये तो मिलेगी भी नहीं, ये तो काटने के लिए मिलेगी भी नहीं। पर जो सिरा होती है ना, जो भी आपकी बाबू सोना है, जो भी आपकी महिला मित्र है, सारी वो क्या काटती हैं, वो कौन सी नस काटती हैं, ठीक है, वो सब आपको पता चलेगा, वो सिरा काटती है। ठीक है बच्चों, नोट करो इसे, नोट कर लिया। और सुनो, मैंने क्या बोला, जो धमनी है हृदय से कनेक्टेड है, हृदय से रक्त को पहुंचाती है हमारे शरीर के सभी अंग तक, सभी पार्ट्स तक, सभी ऊतकों तक, सभी कोशिकाओं तक। ठीक है, इसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। किसमें बेटा, धमनी में। ठीक है, शुद्ध रक्त कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन युक्त होता है। कैसा बेटा, ऑक्सीजन युक्त होता है, ऑक्सीजनेट होता है। और वो कैसी होती है बेटा, ये मोटी होती है और गहराई होती है, मोटी होती है और ये गहराई में स्थित होती है। ठीक है, सिरा के बारे में क्या बताया, जो भी हमारे बॉडी के ऊतकों में जितना भी गंदा सा रक्त होता है वो सब ले जाके हृदय में डाल देती है। कौन, सिरा। कौन डाल देती है बेटा, सिरा। ठीक है, इसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त कैसा होता है, कैसा होता है सर अशुद्ध रक्त, जो बेटा CO2 युक्त होता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिली होती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो अशुद्ध रक्त होता है। वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, फिर और बेटा ये पतली होती है और ये ऊपरी होती है, ज्यादा नीचे, ज्यादा गहराई में नहीं होती। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। अब सुनो, अब जो बेटा इसमें ब्लड बहता है ना हमारा 120 की स्पीड से। कितना बेटा, 120 की स्पीड से। जो हम BP नपाने जाते हैं ना, वो यही होती है, वो यही होती है। जब हृदय से खून जाता है, ये हृदय इस तरह हो रहा है, एकदम पंप करेगा, तो इस तरह जो ये हृदय ऐसे होता है ना हमारा, इस तरह से, तो बेटा क्या होता है, वो 120 की स्पीड से भेजता है रक्त को, 120 की स्पीड से। अब तुम देख लो बेटा, इतना सा दिल, दिल बहुत बड़ी चीज है, आप सब जानते हो। दिल का खेल कौन जाने,
दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। और इसमें इसमें बेटा 80 की स्पीड से खून जाता है, कहां पर, हृदय में जाता है। 80 की स्पीड से खून जो भी है यहां से 80 की स्पीड में आ रहा है खून, हृदय में जा रहा है। 80 की स्पीड से आ रहा है, हृदय में जा रहा है। अब हृदय से 120 की सूं सूं ऐसे जा रहा है। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है, इतना आगे समझ में, इतना आगे समझ में क्या, ठीक है। और जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो बेटा डॉक्टर लोग होते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं, कभी क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग हमारी कौन सी नस में इंजेक्शन लगाते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो इंजेक्शन लगाते हैं वो हमारी सिरा में लगाते हैं। जो आपको बाहर से दिखाई दे रही है वो क्या है, सिरा है। तो इसमें ही डॉक्टर सभी इंजेक्शन लगाते हैं। किसमें, उसको बोलते हैं बेटा आईवी लिखा होता है इंजेक्शन में, देखना, मतलब इंट्रा वेंट्रिकल इसको बोलते हैं ना, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, इंट्रा वेंट्रिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि हमारे इंट्रा मतलब अंदर, वेंट्रिकल मतलब सिरा, जो सिरा में ये इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, इतना आ गया समझ में। यदि बेटा धमनी में लगा दिया ना, पहले तो गहराई में, यदि लगा दिया धमनी में, 120 की स्पीड से आ रहा है, 120 की स्पीड से आ रहा है, आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप बेटा इंजेक्शन लगा रहे हैं, 120 की स्पीड से दू दू ऐसे हो जाएगा बेटा। 120 की स्पीड से आएगा ना तो सुई भी ऐसे निकल के टूट जाएगी, निकल के ऐसे दूर चली जाएगी सुई भी। 120 बेटा कम मानते हो क्या आप, देख लो दिल में कितनी दम है। आप दिल को कम समझ रहे हैं क्या, दिल में बहुत जगह है, दिल में पता नहीं कितनी सारी आ जाती है, आ जाती है या नहीं आ जाती है। ठीक है, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अब हम सीधे चलते हैं किस पे बेटा, दिल पे। दिल का क्या काम होता है सर, एक और दिल का काम बता दो सर। हम तो अपने दिल है ना, दिल हम तो अपना बाबू सोना को दे देते हैं, दिल हमारा बाबू सोना ले लेती है। बेटा दिल का काम बाबू सोना को देना नहीं होता है, दिल का काम होता है मैं धड़कना, पूरे रक्त को हमारे शरीर तक पहुंचाना, ये होता है दिल का काम। ठीक है, अपनी बाबू सोना को दिल मत दे देना वरना मर जाओगे। ठीक है क्या, चलो अब मैं इसको बेटा रफ कर दे रहा हूं फटाफट, है ना, मेरे साथ नोट किया करो। अब हम पढ़ते हैं दिल। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दिल के बारे में। किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे दिल के बारे में। ठीक है, इतना पढ़ लिया। देखो सुनो, सुनो बेटा, जो ये वाला दिल है, जो आपको ये दिल दिख रहा है, ये वाला दिल, ये दिल बेटा, एक बेटा ये दिल है, ठीक है, और एक ये दिल है, दिख रहा है आपको, एक एक ये दिल है, एक ये दिल है। जो बेटा ये वाला दिल है, ये वाला बेटा खचरा वाला, ये है बेटा पिटने वाला, ये लबेरिया वाला है, ये है लबेरिया वाला। और हमारा मेन दिल ये है। हमारा मेन दिल कौन सा बेटा, हमारा मेन दिल ये है। पर ये वाला है बेटा ये वो दिल है, ये वो दिल है जिसके चक्कर में लड़के लड़की बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ये वही दिल है। ठीक है, इलू इलू वाला है बेटा ये दिल, इलू इलू वाला। ठीक है, हमारा मेन दिल क्या है, ये है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ना कि इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो इसके बारे में पढ़ना है। चलो अब हम पहले हम जान लेते हैं बेटा दिल के बारे में। ठीक है, क्या जानेंगे बेटा हम, दिल पहले बनाना कैसे है हम वो देख लेते हैं। देखो इधर देखो बेटा, दिल बनाना भी आना चाहिए। अगर आपने दिल बनाना सीख लिया ना, आप सब सीख गए, सब सीख गए। देखो बेटा दिल में बहुत बड़ी जगह है, मेरे साथ साथ बनाएंगे सभी दिल। दिल का आलम एक बराबर होना चाहिए, ये दोनों एक बराबर हैं, देखो सब एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक बराबर ही होना चाहिए यार। अब क्या होता है, इधर से थोड़ा ये मोटा होता है, इधर से क्या होता है बेटा, थोड़ा मोटा होता है, इधर से थोड़ा पतला होता है। ठीक है, इधर से मोटा होता है, इधर से पतला होता है, इसीलिए ये झुका हुआ दिखाई देता है। पर बहुत बच्चे क्या होते हैं बेटा, झुका हुआ ही बना देते हैं। ठीक है, और इस तरह से फिर ये, और ये हमारी जाती है ध्वनि, ध्वनि। ठीक है, ये एक ध्वनि, ये हमारी चली गई। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से ये गया महाशिरा, है ना, ये क्या है बेटा हमारा, ये है हमारा महा 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 महाशिरा हो गया ये। मेरे साथ साथ सभी नोट करेंगे। ठीक है, यहां से ये जा रही है। ठीक है, कितना हो गया,
ये जा रही है, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया ना। हाँ, ये इस तरह इसको जोड़ दो, इस तरह इसको जोड़ दो, इतना समझो, ठीक है। और यहाँ पर बेटा एक होती है खांच, यहाँ पर ही खांच बनती है। क्या बनती है बेटा? यहाँ पर बनती है एक खांच, इस तरह से। क्या है ये एक खांच होती है, बाल्ब बोलते हैं इसको, बॉल्ब। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बॉल्ब। ये बॉल्ब होती है। अब यहां से ऊपर के लिए एक नली जाती है, यहां से ऊपर के लिए एक नली जाती है, ठीक है। ये नली गई, कौन सी बेटा? एक ऊपर के लिए एक नली जाती है। यहां पर भी एक बाल्ब होती है, ये होती है ऊपर के लिए, एक क्या होती है? बाल्ब होती है, ठीक है। इतना ऐसा समझ में, एक इधर बाल्ब होती है और एक इधर बाल्ब होती है, ठीक है। मेरे साथ साथ बनाओ फटाफट। एक इधर बाल्ब होती है, एक इधर होती है। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर भी बेटा ऐसे ऐसे इस तरह की बाल्ब होती है, इस तरह की बेटा बाल्ब होती है, और ऊपर के लिए भी एक बाल्ब होती है, ठीक है। इस तरह से दो चली जाती है, इस तरह से चली जाती है। अब देखो बेटा, जो ये आपको दिख रही है नली, ये आपको नली दिख रही है, ये है महाशिरा। क्या है बेटा? ये महाशिरा, ये है महाशिरा, ठीक है। इतना आगे समझे? ये है बेटा महाशिरा। क्या है ये है महाशिरा। इसको थोड़ी छोटी कर देते हैं, पतली कर देते हैं, थोड़ा समझाने में दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। इतना सिर को जल्दी देखो बेटा, इधर देखो, क्या है ये? मैंने क्या बताया? ये है महाशिरा। क्या है ये महाशिरा। अच्छा, दिल के, अच्छा देखो, दिल में बेटा कितने चेंबर होते हैं? आपके पास आएगा हार्ट में चेंबर कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4। पहले समझो, 1 2 3 4। दिल में बेटा 4 कमरे होते हैं। हमारा जो हार्ट है 4 कमरे होते हैं। हम अपनी वाली को भी रख सकते हैं, और जो हमारी दोस्त है उनकी वाली को भी हम अपने दिल में रख सकते हैं, ठीक है। सबके कमरे किराए पर उठे होंगे, सबके कमरे किराए पर उठे हैं क्या? सबके उठे हैं? हाँ मुझे पता है, लड़के बहुत आगे हैं ना, ठीक है बेटा। सबके कमरे किराए पर उठे हुए हैं। ये कितने कमरे होते हैं दिल के बेटा? 4 कमरे होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये हमारे 4 कमरे हैं। मान लो बेटा ये हमारा राइट वाला हिस्सा है, GHT, ये राइट वाला है, और ये हमारा लेफ्ट वाला है, ठीक है। ये बेटा राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, ये हिस्सा है, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो, मैंने बेटा दिल के कितने बताया? हमारे 4 हैं दिल के हिस्से, 4 दिल के हिस्से, 1 2 3 4, 4 कमरे हमारे दिल में हैं, ठीक है। अब इधर सुनो, ये तो है बेटा महाशिरा। मैंने क्या बोला? महाशिरा। और जो बेटा ऊपर वाले दिल के कमरे होते हैं, जो बेटा ऊपर वाले दिल के कमरे होते हैं, उनको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं बेटा? आलिंद बोलते हैं, एंट्रियम, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा? आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनिंद बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। लिख देता हूं मैं एक बार। जो ऊपर वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं उसको बोलते हैं आलिंद, आलिंद, आलिंद। ये तो हो गया हमारा दायां आलिंद, ठीक है। ये राइट आलिंद हो गया, और ये बेटा बायां आलिंद हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बायां आलिंद हो गया, ठीक है। ये है दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद। ऊपर वाले आलिंद है, और नीचे वाले क्या है बेटा? नीलय। क्या बोलते हैं इसको? नीलय, नीलय। ये बेटा बाएं तरफ है तो इसको बायां नीलय बोल देंगे, और ये दाएं तरफ है ना, दायां आलिंद हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा बायां आलिंद, ठीक है। इतना समझो। मैंने क्या बोला? ये हमारा हृदय है बेटा। हृदय के कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। 4 कमरे होते हैं, 1 2 3 4। ये हमारे कितने? 4 कमरे में। इसको मिटा देता हूँ। जो ऊपर वाले 2 कमरे हैं, जो बेटा ऊपर वाले 2 कमरे हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाले को बोलते हैं नीलय। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नीलय बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, रक्त आएगा, रक्त आता है। पहले बेटा अशुद्ध रक्त आ रहा है, ये बेटा अशुद्ध रक्त आ रहा है, ठीक है। अशुद्ध रक्त आ रहा है, इधर सुनो, ये अशुद्ध रक्त आता है इस तरह से। अब ये बेटा सिरे से कहां जाएगा? सिरे से बेटा कहां जाएगा? सिरे से यहां से घुसते हुए पहले कहां जाएगा? पहले यहां आ जाएगा, बाएं, बाया नहीं, दाया। अरे यार मैंने मिटा दिया, दाएं तो लिखा था। पहले कहां जाएगा बेटा? दाया आलिंद में, सीधे वाले आलिंद में जाएगा। इधर आ गया, इधर आ गया। अब यहां से बेटा इस खांच से अंदर घुस आएगा, इस खांच से अंदर घुसेगा।
अंदर घुसेगा तो फिर ये वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर ये वापस जाने के तैयार होगा। जैसे ये तैयार होगा ये पहले ही बंद हो जाएगी। अब अभी आ रहा है, इस तरह खुल रहा है, ऊपर से जल आ रहा, रक्त आ रहा है, इस तरह खुल गया। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा ना ऐसे बंद हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऐसे बंद हो जाएगी, तो रक्त ऊपर यहां से नहीं जा पाएगा। अब देखो बेटा क्या करेगा, अब क्या करेगा, सुनो। अब रक्त यहां पर आ गया, अब रक्त यहां पर आ गया, अब रक्त बेटा यहां से इसमें घुसेगा, इसमें घुसेगा। ये बेटा क्या है हमारी, ये है हमारी फुफ्फुस ध्वनि धमनी। क्या बेटा? ये फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है? हमारी फुफ्फुस धमनी है। ठीक है, इसमें बेटा है अभी अशुद्धि रक्त है, अशुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त कौन सा है? जिसमें बेटा ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये बेटा फुफ्फुस ध्वनि है, ये फुफ्फुस में जा रहा है रक्त ना, इसलिए इसको हमने फुफ्फुस ध्वनि बोल दिया। ये चला गया हमारा, कहाँ गया? ये गया फेफड़ों में। कहाँ जाएगा? जो ये नली जा रही है ना, जो ये नली जा रही है, ये बेटा हमारे फेफड़े में जा रही है, हमारी फुफ्फुस में जा रही है, फुफ्फुस में जा रही है। ठीक है, फुफ्फुस में चली गई, इतना चलेगी। अब जो जो ये ध्वनि आ गई बेटा, यहां से यहां चला गया। ठीक है, अब जो ये आ रही है ना, यहां से आएगा ना, नहीं यहां से आएगा ना, हाँ ये जो आपको ये दिख रही है, ये है हमारी बेटा फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा। जो ये आपको दिख रहा है ना, ये है हमारे फुफ्फुस सिरा। क्या है? फुफ्फुस सिरा। इसमें कैसा रक्त आ रहा है? शुद्ध रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है। अभी फेफड़े में गया रक्त, यहां से बेटा फेफड़े में गया, अब फेफड़े से शुद्ध होके आया, कहाँ आया? फुफ्फुस सिरा में। ये क्या है? हमारे फुफ्फुस सिरा है। फुफ्फुस सिरा से कहां पे आया? बायां आलिंद में। किसमें आया बेटा? बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद से इस जो बाल्व है, इस बाल्व को बेटा इस बाल्व को बेटा क्रॉस करते कहां आएगा? बायां आलिंद में। कहां आएगा? बायां आलिंद में आएगा। अब बायां नीले में आएगा ना, ये आलिंद लिख रखा है, ये है बायां नीले, बायां नीले में आएगा, जो बायां नीले में आएगा। ठीक है, अब बायां नीले क्या करेगा? इसको पंप करेगा। बायां नीले इसको पंप करेगा तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा। ये क्या है बेटा? ये है हमारी महाधमनी। ये क्या है? महाधमनी। महाधमनी सीधे कहां पहुंचा देगी? पूरे शरीर में। कहां पहुंचा देगी? पूरे शरीर में। ठीक है, देखो जो ये नीले होते हैं बेटा, इसका काम क्या होता है? पंप करना। एकदम ये ऊपर धक्का दे देती है। कैसे बेटा? ऊपर धक्का दे देती है, एकदम बहुत तेज धक्का देती है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? इसमें बेटा रक्त लेना। ठीक है, इसमें रक्त लेना। इतना आगे समझ में? और सुनो इधर, इधर सुनो। अब देखो बेटा, अब रक्त आया हमारा, अब इधर सुनो बेटा, रक्त आया, रक्त आके गिरेगा। पहले रक्त कहाँ आया? दायां आलिंद में। दायां आलिंद के बाद दायां नीले में। दायां नीले से ये ऊपर जाना चाहेगा पर नहीं जा पाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो बाल्व है ये दोबारा बंद हो जाएगी। अब यहां से सीधे कहाँ जाएगा? फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी में जाएगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी से कहां जाएगा? फेफड़े में जाएगा। अब फेफड़े से दोबारा कहां से आएगा? फेफड़े से आएगा, अब फेफड़े से आएगा। अब बेटा फेफड़े से आएगा, ये क्या हमारे फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा है। फुफ्फुस सिरा से कहां आएगा? कहां आएगा बेटा? बायां आलिंद में आएगा। किसमें आएगा? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में कैसा आ रहा है? रक्त, शुद्ध रक्त आ रहा है। ठीक है, बायां आलिंद में शुद्ध रक्त आ रहा है। बायां आलिंद से कहां आएगा बेटा? नीले में आएगा, बायां नीले में आएगा। बायां नीले अब इसको पंप करेगा। जब बायां नीले इसको बेटा पंप कर देगा, बायां नीले पंप कर देगा, तो ये पूरे यहां से बेटा पूरे शरीर में चला जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, अब सुनो, पूरे सिरे पूरे शरीर में चला जाएगा। अब इधर सुनो, इधर बेटा जो सिरा है, ठीक है, क्या है? महासिरा। महासिरा से रक्त आया, महासिरा से रक्त आया बेटा दायां आलिंद में। दायां आलिंद से आया दायां नीले में। दायां नीले में बेटा पंप होगा, फिर वो कहां चला जाएगा? फेफड़ा में। कहां चला जाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा से आया हमारा कहां? फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा से कहां आया बेटा? दायां आलिंद में। ठीक है, और दायां आलिंद से नहीं, बायां आलिंद में आया ना, हाँ बायां आलिंद में। और जो बायां आलिंद से जाएगा बायां नीले में, और बायां नीले से चला जाएगा पूरे शरीर में। किसमें चला जाएगा? पूरे शरीर में। एक बार दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा सुन लो, मैं एक बार मेंशन कर दूं ना इसको। यह है बेटा हमारा फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा। क्या है बेटा? ये है हमारा फुफ्फुस सिरा है। ठीक है, और ये है हमारा महासिरा, ये तो आपने लिख लिया फुफ्फुस सिरा। और जो ये है महाधमनी, महाधमनी, धमनी, 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 महाधमनी है ये, महाधमनी। और जो यह है बेटा, ये है हमारा फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी।
यह है फुफ्फुस धमनी। अब देखो इधर सुनो, एक बार सुनो। रक्त बेटा महाशिरा से आया, पूरा भी जो भी शरीर में जितना भी गंदा रक्त था वो महाशिरा से घुसा, महाशिरा से घुसा बेटा दायां आलिंद में, दायां आलिंद से नीचे घुसेगा बेटा दायां नीले में, ठीक है, दायां नीले में आया। अब ये रक्त ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर बेटा ये जो बाल्ब है ये बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जो नीले में आया ये दायां नीले में, अब इससे ऊपर जाएगा इस वाली बाल्ब को क्रॉस करते हुए। जो बेटा बाल्ब है इसको बोलते हैं पल्मोनरी बाल्ब कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी बाल्ब कहते हैं, क्योंकि ये जा रही है फुफ्फुस में जा रही है। किस में जा रही है बच्चों, ये फुफ्फुस में जा रही है। फुफ्फुस क्या होता है हमारा, जो हमारा क्या होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें जा रही है, ठीक, ऊपर जा गया, चला जा चला जा चला जा चला जा चला गया, कहाँ चला गया, फेफड़े में। फेफड़े में प्रोसेस हो रहा है उसका, मैंने बताया था आपको श्वसन तंत्र के बारे में, पिछली क्लास आप मेरी देख लो, उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया था, ठीक है। चला गया, अब फिल्टर होके आ रही है, अब फिल्टर होके आ रही है, फिल्टर होके कहां से आएगी, फुफ्फुस सिरा से आ रहा है अंदर, फुफ्फुस सिरा से अंदर आ रहा है, फुफ्फुस सिरा से अंदर आ रहा है हमारा कैसा कैसा रक्त, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त आ रहा है फुफ्फुस सिरा से, आजा आजा आजा, आ गया बायां आलिंद में। बायां आलिंद में कैसा रक्त होगा भैया, शुद्ध रक्त होगा। कैसा होगा बच्चों, शुद्ध रक्त होगा। अब इससे खांच से पार करते हुए आ जाएगा बायां नीले में। किसमें आ गया, बायां नीले में आ गया। अब बायां नीले से पंप होगा, पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। बायां नीले से पंप होगा, पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। महाशिरा से रक्त आया बेटा दायां आलिंद में, दायां आलिंद से आया दायां नीले में, दायां नीले से चला गया किसमें, किसमें चला गया, हमारा फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में चला गया। अब फिल्टर होके आया, फिल्टर हो गया है तो फुफ्फुस सिरा से घुस गया हमारा बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां नीले में, बायां नीले से फिर धवनी महाधवनी में पहुंचा और पूरे शरीर में रक्त पहुंच गया। ठीक है क्या, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया क्या समझ में, ठीक है। अब बेटा प्रश्न बनता है कि हृदय की बेटा कितनी स्तर होती हैं, हृदय की कितनी स्तर होती हैं। तो बेटा इसमें 3 स्तर हैं। पहली ये है, इसका नाम है बेटा पेरीमेट्रियम। क्या नाम है इसका बेटा, कार्डियम है बेटा, पेरिकार्डियम। इसका नाम है बेटा पेरिकार्डियम, कोर्डियम, इसका नाम है बेटा पेरिकार्डियम। और जो ये वाली है इसका नाम है बेटा इंडोकोर्डियम, इंडोकार्डियम। कार्डियम मतलब हृदय, कार्डियम, इंडोकार्डियम। और जो आपको इस तरह की मोटी दिख रही है मांसल के रूप की, तो बेटा ये आपको मोटी दिख रही है मांसल के रूप में, इसका नाम है बेटा मायोमेट्रियम, मायोकोर्डियम। क्या नाम है इसका, मायोकोर्डियम। ठीक है, इतना आ गया क्या समझ में, इतना आ गया क्या समझ में, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, यही हृदय है और इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, यही है हृदय। ठीक है, यही बेटा पंप करता है और बेचारा पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। एक बार दोबारा बता देता हूं, जितना भी गंदा रक्त है, जितना भी बेटा गंदा रक्त है वो क्या करेगा, महाशिरा से कहा जाएगा, दायां आलिंद में, दायां आलिंद से जाएगा बेटा दायां नीले में, दायां नीले से चला जाएगा फुफ्फुस धमनी में। ठीक है, फिल्टर होके आएगा, फुफ्फुस सिरा से आ जाएगा बायां आलिंद में, बायां आलिंद से जाएगा बायां नीले में, बायां नीले से पंप होके चला जाएगा महाध्वनि के द्वारा पूरे शरीर में। इतना आ गया समझ, इतना आ गया समझ में। चलो और आसान कर दूं, चलो ठीक है। अभी मैं आपको एक ऐसा रेखा चित्र दिखाता हूं जिसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, मैं भी डिस्प्ले कर रहा हूं। ओके, तो देखिए बेटा मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया, उससे भी ज्यादा और आसान कर दिया। ठीक है, बहुतों ने अभी डायग्राम से समझा था, अब हम रेखा चित्र के माध्यम समझते हैं। क्या बेटा, रेखा चित्र के माध्यम समझते हैं। देखो क्या है, ये पूरा हमारा क्या बेटा, ये हमारा पूरा दिल है, मैंने क्या बोला है, ये हमारा क्या है, पूरा हृदय है, हार्ट है, ये हमारा पूरा क्या हार्ट है। देखो हार्ट में क्या क्या मैंने बताया बेटा, एक बायां आलिंद होता है, दायां आलिंद होता है, दायां नीले, बायां आलिंद क्या बेटा, बायां आलिंद और बायां नीले। ठीक है, सुनो मैंने क्या बताया, ये हमारा दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। इतना आगे समझिए। और ये वो खांच है जिससे रक्त आने वाला, ये वो खांच है बेटा, वो वाल्व है। अब जो ये जा रही है, इधर सुनो, जो भी बेटा शरीर का गंदा रक्त होगा, आप बेटा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना, जो भी ये शरीर का गंदा रक्त होगा,
ठीक है, गंदा रक्त होगा जिसमें बेटा O2 नहीं होगी, ठीक है, जिसमें O2 नहीं होगी, तो सारा गंदा रक्त आ जाएगा महाशिरा के थ्रू। महाशिरा के थ्रू किसमें चला जाएगा, पहला दायां आलिंद में जाएगा, दायां आलिंद से कहां जाएगा, दायां नीले में जाएगा, दायां नीले से निकल के बेटा फुफ्फुसीय ध्वनि, जो हमारी फुफ्फुसीय ध्वनि है उसके माध्यम से कहां चलेगा, फेफड़े में, किसमें चले जाएगा, फेफड़े में, फेफड़े से बेटा प्योर होके आएगा। अब बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, प्योर रक्त, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड होकर पहले अब कहां आएगा बेटा, फुफ्फुस सिरा से जाएगा बायां आलिंद में, किसमें जाएगा, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से फिर कहां जाएगा, बायां नीले में, बायां नीले से फिर कहां जाएगा, बायां नीले से बेटा पूरा शरीर में, किसमें चला जाएगा, जो O2 युक्त रक्त होगा हमारा, जो रक्त होगा वो कहां चला जाएगा, पूरे अंगों में चला जाएगा, चला जाएगा। बताओ मजा नहीं आ गया क्या, आसान नहीं है क्या ये, और भी आसान है क्या बेटा। आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध रक्त कहां बहता है, शुद्ध रक्त किस चेंबर में बहता है, बताओ बेटा, शुद्ध रक्त किस चेंबर में बहता है, तो आपका क्या होगा, तो आपका आंसर होगा, बहता नहीं बेटा, ये होता है कि शुद्ध रक्त कौन से चेंबर में जाता है, ये है बेटा, शुद्ध रक्त कौन से चेंबर में जाता है, तो किसमें जाता है, बायां आलिंद और बायां नीले में, किसमें बेटा, बायां आलिंद और बायां नीले में शुद्ध रक्त जाता है या बहता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और अशुद्ध रक्त बेटा दायां आलिंद और दायां नीले में, ठीक है। और एक बात और है कि शुद्ध रक्त कौन सी बेटा नस में बहता है, या कौन सी बहिका में बहता है, या कौन सी बेटा नली में बहता है, तो किसमें बेटा शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, धमनी में बहता है। और बेटा अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, सिरा में बहता है, किसमें बेटा, सिरा में बहता है, ठीक है। इतना आ गया क्या समझ में, देख लो बेटा, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया मैंने आपके लिए, इतना आसान बेटा आपको कोई नहीं सिखाने वाला, ये बेटा मेरी गारंटी है, इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा। एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना ना, तो आप तो बेटा 200% तैयार हो जाएंगे, 200%, ठीक है। कुछ भी नहीं है, शरीर के सारे अंगों से जितना भी हमारा अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त महाशिरा के थ्रू दयालिंद में आया, दयालिंद से दायां नीले में आया, फिर बेटा फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में चला गया, उसने प्योर कर दिया हमारे ब्लड को, फिर फुफ्फुस सिरा से बायां आलिंद में आ गया प्योर वाला जो भी ब्लड है, फिर बायां नीले में आ गया, फिर बायां नीले से चला गया, फिर शरीरों के अंग, हो गया काम खत्म, यही तो है, इसमें और क्या है, ठीक है। आशा करता हूं बेटा आप सभी के समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सबके आंसर देखता हूं, और सबके आंसर, यदि आपका आंसर जेन्युइन होगा तो मैं उसका क्वेश्चन जेन्युइन होगा तो मैं आपका आंसर भी दूंगा, ठीक है। और इसको लाइक भी कर दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हम आपके लिए कोई भी ट्रिक लाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं, जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।